फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे जनसंचार एवं पत्रकारिता से संबंधित परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इससे संबंधित वन लाइनर प्रश्न। पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो है वन लाइनर प्रश्न देखेंगे और उसके बाद इसके जो है एमसीक्यू करेंगे। ये जो एमसीक्यू है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पे आप चाहे यूके एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं या यूके पीएससी का एग्ज़ाम देते हैं या अन्य आप एग्ज़ाम देते हैं सेंटर का या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी आपका यहाँ पे जो है वीडियो वीपीडियो का री एग्ज़ाम भी है और उसके बाद आपका यहाँ पे एलटी लेक्चरार है और लेक्चरार का एग्ज़ाम है, तो आप उसको भी वहाँ पे भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि तार को कहा जाता है, तार को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? दूरगामी पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरगामी पत्र कहा जाता है। निजी पत्रों में अपने से छोटे के लिए संबोधन होता है। क्या होता है? प्रिय और चिरंजीव होते हैं। पत्र होते हैं, पत्र क्या होते हैं? लिखित रूप में संदेश होते हैं। व्यावसायिक पत्रों में संबोधन होता है। कैसे होता है? प्रिय भाई साहब, प्रिय महोदय, क्या होता है? इस तरह से संबोधन किया जाता है। अनुस्मारक पत्र किसे भेजा जाता है? किसको भेजा जाता है अनुस्मारक पत्र? जिसको मूल पत्र पूर्व में भेजा गया हो। आरटीआई हेतु आवेदन भेजा जाता है। आरटीआई हेतु आवेदन भेजा जाता है जन सूचनाधिकारी को। किसको? जन सूचनाधिकारी को। चुनाव की घोषणा की जाती है। चुनाव की घोषणा की जाती है विज्ञप्तियों द्वारा। किसके द्वारा? विज्ञप्तियों द्वारा। कार्यालय आदेश जारी किए जाते हैं। कार्यालय आदेश जारी किए जाते हैं अधीनस्थ कार्मिकों के लिए। स्वास्थ्य समस्या से जुड़े पत्रों का संबोधन होता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा। जब किसी पत्र के अनेक प्रेषित हैं तब वह कहलाता है परिपत्र। क्या कहलाता है? जब किसी पत्र के अनेक प्रेषित हैं तब वो क्या कहलाएगा? परिपत्र कहलाएगा। पत्र के भेद माने गए हैं। कितने? 3 माने गए हैं। कौन कौन? शासकीय, निजी और व्यावसायिक। निजी पत्रों में अपने से बड़ों के लिए संबोधन होता है पूज्यश्री, आदरणीय या श्रद्धेय। आदेश सदैव जारी करता है। कौन करता है? कार्यालय का उच्चाधिकारी। अपराध से जुड़े पत्रों का संबोधन होता है थानाध्यक्ष महोदय। किसी पत्र की पुष्टि डाक द्वारा आवश्यक मानी जाती है तार की। पत्र में स्थान और दिनांक उल्लेखित होता है प्रेषक का। सरकारी फाइलों में की जाने वाली नोटिंग को कहते हैं टिप्पणी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिप्पणी कहते हैं। विद्यार्थी प्रधानाचार्य को पत्र भेजते समय लिखता है आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। निजी पत्र लिखे जाते हैं कुशल क्षेम के लिए, घर परिवार से जुड़ी बातों के लिए, बधाई निमंत्रण के लिए, शोक संदेश और शुभ समाचार के लिए। कार्यालय में पत्रों का संक्षिप्त ब्यौरा तैयार किया जाता है सारणीय विधि से। कार्यालय ज्ञापन का उद्देश्य होता है सूचना प्रेषित करना। प्रतिलिपि पृष्ठांकन प्रायः प्राप्त होता है शासकीय पत्रों में। डाक से पत्र भेजने की शैली है साधारण डाक, पंजीकृत डाक और दूरगामी डाक। किसी समस्या के जांच दल द्वारा रिपोर्ट तैयार को कहा जाता है प्रतिवेदन। किस पत्र की भाषा मैत्री भाव की होती है? निजी पत्र, व्यावसायिक पत्र, अर्धशासकीय पत्र। विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं सर्वोच्च प्राधिकारी के स्तर से। किस पत्र में संबोधन नहीं किया जाता है? विज्ञप्ति, ज्ञापन, आदेश इत्यादि में। तकनीकी माध्यमों से पत्र भेजे जाने की शैली है फैक्स, पेजर, ईमेल और व्हाट्सएप। जनपद से जुड़ी समस्याओं के विषय में किस शीर्ष अधिकारी को पत्र लिखा जा सकता है? जिलाधिकारी को। शासन से जुड़े पत्रों की भाषा शैली होती है प्रायः औपचारिक व अन्य पुरुष की। विज्ञप्तियों की विषय वस्तु होती है रिक्तियां, स्थानांतरण, पदोन्नति, पदावनति, शासन से जुड़ी बातें। आरटीआई का जवाब प्राप्त होता है कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से। विद्यालय से जुड़ी बातों के लिए पत्र लिखा जाता है प्रधानाचार्य को। समाचार पत्रों के लिए पत्र लिखते हैं संपादक महोदय को। अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र भेजा जाता है व्यवस्थापक महोदय को। अनुस्मारक पत्र की विशेषता होती है पूर्व पत्र का संक्षिप्त उल्लेख। अनुस्मारक पत्र की विशेषता पूर्व पत्र का संक्षिप्त उल्लेख। किस पत्र को न्यायिक वाक्य का विषय नहीं बनाया जा सकता है? कार्यालय ज्ञापन, निजी पत्र और व्यावसायिक पत्र। अनुस्मारक पत्र किसे भेजा जाता है? जिसको मूल पत्र पूर्व में जिसको मूल पत्र पूर्व में भेजा गया हो उसको क्या कहते हैं? अनुस्मारक पत्र कहते हैं।
पत्र भेजने वाले को क्रमशः कहा जाता है प्रेषक तथा प्रेषिती। क्या कहा जाता है? पत्र भेजने वाले को तो वो होता है प्रेषक या प्रेषिती होता है। सामाजिक समस्याओं, स्वच्छता, गंदगी, विद्युत व्यवस्था, अपराध से जुड़े शिकायती पत्र लिखे जाते हैं संबंधित विभाग के अधिकारी को। सरकार द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को जो पत्र भेजे जाते हैं उनको शासनादेश कहते हैं। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग सामान्य प्रकार के पत्रों और आवेदन पत्रों के उत्तर देने के लिए किया जाता है। अधिकांशतः सचिवालय एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच पत्राचार के लिए कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। नौकरी के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले पत्रों को आवेदन पत्र कहते हैं। नौकरी के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले पत्रों को आवेदन पत्र कहते हैं। प्रतिवेदन किसी घटना, कार्य आदि के संबंध में छानबीन या पूछताछ करने के बाद तैयार किया गया विवरण जिसे किसी अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया गया हो। व्यावसायिक एवं व्यापारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो एक व्यावसायिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं। बायोडेटा को हिंदी में स्ववृत्त कहा जाता है। बायोडाटा को क्या कहा जाता है? हिंदी में स्ववृत्त कहा जाता है। अब यहाँ पे हम इसके प्रश्न देखेंगे जो यहाँ पे 30+ क्वेश्चन है। सबसे पहला है अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार का पत्र माना जाता है? कार्यालय पत्र, अनौपचारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र या औपचारिक पत्र? तो अपने मित्रों बंधुजनों को लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र कहते हैं। संपादक किसे कहते हैं? संपादक किसे कहते हैं? समाचार को एकत्रित करने वाला, त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला, प्रकाशक या मुद्रक? तो हमारा 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला। यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या हैं? तो मानक कुंजी पटल में टंकण, ऑनलाइन व ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा, सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों में पठनीय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। संचार में शोर का मतलब क्या है? संचार में शोर का मतलब क्या है? संचार प्रक्रिया में तेजी, संचार नहीं कर पाना, संचार प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाला कूट, या संचार प्रक्रिया में बाधा? तो 4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, संचार प्रक्रिया में बाधा। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है? टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मामलों पर प्रकाश डालना, मामलों का ब्यौरा तैयार करना, मामलों को नियमानुसार निपटाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, मामलों को नियमानुसार निपटाना। जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध, अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान से कि जो पत्र यानी सरकारी विभागों, संबंध, अधीनस्थ और स्वायत्त निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सरकारी पत्र। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है? क्वेश्चन नंबर 7 बी राइट आंसर हो जाएगा, उल्टा पिरामिड शैली। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है? क्वेश्चन नंबर 8 बाईं ओर शीर्ष पर ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? ईमेल किस जनसंचार के अंतर्गत आता है ये बताना है। श्रव्य माध्यम, मुद्रण माध्यम, परंपरागत माध्यम, आधुनिक दृश्य माध्यम? क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक दृश्य माध्यम। पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पारपत्र। क्या कहते हैं? पारपत्र कहते हैं। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 टिप्पण राइट आंसर हो जाएगा, बी। एंकर बाइट कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? एंकर बाइट कहते हैं
तो सी हो जाएगा, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजगी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया, क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए राइट आंसर हो जाएगा न्यूज पैग। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, तो ए राइट आंसर हो जाएगा कार्यवृत्त। प्रारूप लेखन का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। मास कंजप्शन का हिंदी प्रायः कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा व्यापक उपभोग। 18 देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी प्रायः कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 ए राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक नियंत्रण। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा इंडोर्समेंट। क्या हो जाएगा, इंडोर्समेंट हो जाएगा। निम्न में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ए राइट आंसर हो जाएगा कार्यालय आदेश। निम्न में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। तो 21 का क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा अधिसूचना। पत्र के संबंध में निम्न में से किसको अभिवादन करते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा शुभाशीष। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा है, उसका यह पत्र किस वर्ग के अंतर्गत आएगा। 23 सी राइट आंसर हो जाएगा आवेदन पत्र। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। राइट आंसर हो जाएगा नीचे दाहिनी ओर। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है। क्या हो जाएगा, बी परिपत्र। अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा। 26 डी राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिक। बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। 27 ए राइट आंसर हो जाएगा सादर प्रणाम। व्यक्तित्व पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। 28 तो ए राइट आंसर हो जाएगा सगे संबंधी या मित्रों के मध्य। सही विकल्प से वाक्य की पूर्ति कीजिए। संक्षेपण में विषय की डैश को बनाए रखना चाहिए। 29 तो सी राइट आंसर हो जाएगा सुसंबद्धता एवं पूर्णता। सही विकल्प से वाक्य की पूर्ति करो। 30 वैचारिक शुद्धता राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि, तो डी राइट आंसर हो जाएगा वो अपने शब्दों में ही किया जाए। आनुषंगिक टिप्पण क्या होता है। 32 मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे जाने वाला आनुषंगिक टिप्पण कहलाता है। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। तो 33 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1/3 शब्दों में, यानी 1/3। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है। सी राइट आंसर हो जाएगा प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स 34 क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पे आउट ऑफ 34 कितने आपके राइट आंसर बनते हैं आप कमेंट में बताना। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।